हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर एक्स पार्टनर करंट फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, आपके एक्स पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, फीलिंग्स और एक्शंस। ठीक है, आपके एक्स पार्टनर के आपके लिए क्या रह सकते हैं, क्या ये पर्सन आपके लिए इस वक्त कुछ फील भी कर रहा है या नहीं। लेट्स सी, देखते हैं। आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर यू। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टर्म्स होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, लेट्स सी। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वर्क कर रहा है। इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है, इल्यूजन्स हैं, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा माइंड क्लियर नहीं है इस पर्सन का। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद कुछ ना कुछ बहुत देर हो गई, या तो बहुत सोचता है इस रिश्ते के बारे में। ये पर्सन आपके जो एक्स पार्टनर की फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, या तो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन हो सकता है ये। ठीक है, मेल है या फीमेल है, बहुत एक पावरफुल पर्सनालिटी है जो अपनी सेल्फ को, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक प्रायोरिटाइज करने वाला पर्सन है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क करना, लेकिन एक इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब है ये पर्सन। अंदर से बहुत डिस्टर्ब है, एक अंदर एक अपने एक मतलब कि सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर हम अपने थॉट्स की बात करें, इमोशंस की बात करें, थोड़े से डिस्टर्ब है इमोशंस, क्लैरिटी पे नहीं है इमोशंस, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है इमोशंस के ऊपर, कुछ क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। हम्म अगर आप मैसेज वगैरह कर देते तो कर देते, मतलब कि एक्सपेक्ट करेगा कि आप टेक्स्ट कर लें सामने से, आप मैसेजेस कर लें। अगर आपको कनेक्ट होना है तो इस पर्सन की फीलिंग्स ऐसी ऐसी हैं कि आपको अट्रैक्ट करने वाली फीलिंग्स है, मतलब कि आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल दें, आप अपनी तरफ से मैसेजेस कर दें, या अपनी तरफ से आप कनेक्ट होने की कोशिश कर लें तो कर लें, क्योंकि इसको कोई क्लैरिटी नहीं, इसको क्या करना चाहिए। इसको आपकी तरफ मूव करना चाहिए या आपकी तरफ आना चाहिए। इसके पास इल्यूजन्स हैं। ठीक है, कुछ इस रिश्ते में ऐसा है जो इल्यूजन्स हैं। इसको नहीं पता कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, स्टॉक एंड सर्च कर रहा होगा ये पर्सन कंटिन्यूसली। आपको कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको देखता है। ठीक है, मतलब कि बहुत प्रॉपर ऐसा हो सकता है कि स्टॉकिंग ना हो, लेकिन स्टॉकिंग चलती है। ठीक है, स्टॉकिंग खबर रखने की कोशिश करता है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कहाँ आपका ध्यान है, कितने लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कितने लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये सब कुछ देखना इस पर्सन का रहता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम्म न्यू लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है, और लोग हैं इसकी लाइफ में जो इसकी ज़िंदगी को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है मूड से, मतलब कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसका मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसके मन में वो पीस नहीं है, मन में वो, दिल में वो वाला सुकून, वो वाला पीस नहीं है। ठीक है, हम्म ऐसा हो सकता है ये इस पर्सन ने यहाँ पर पास्ट में किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस रिश्ते को डिस्टर्ब किया, आप लोगों के बीच किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से डिस्टर्ब हुआ, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने अपने आप से कनेक्टेड फील करता है। कितना ही दूर चले जाए, इसको ऐसा लगता है कुछ है जो आपसे कनेक्टेड है, कुछ कोई चीज़ है जो आप लोग को कनेक्टेड रखती है एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ, या तो नेगेटिव थॉट्स है इस पर्सन के, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये पर्सन थॉट्स रखता है इस रिश्ते को लेकर, या कोई नेगेटिव पर्सन है जो आप लोग के रिश्ते को बनने नहीं देता। ठीक है, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ ना कुछ टॉक्सिक थॉट्स यहाँ इसका पैटर्न है, या यहाँ पर कोई थर्ड सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है इस रिश्ते के लिए, थर्ड पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में लेकर आता है। बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये एक मतलब कि ये ऐसा रिश्ता है, इस पर्सन को अट्रैक्शन आपकी तरफ होती है, लेकिन कुछ उस अट्रैक्शन को लेकर कुछ कर नहीं पाता। ये पर्सन फिलहाल हील करना चाह रहा है। इस पर्सन को पता है जिस भी वजह से आप लोग के बीच डिस्टेंस आया है, जिस भी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया, मैंने कहा ना, कुछ ऐसा रिश्ता है ना, दूर जाके खुश रह पाते हैं आप लोग, ना साथ रहकर खुश हो पाते हैं। कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप लोग के बीच ऐसे हैं जो रिजॉल्व नहीं होते, कुछ टॉक्सिसिटी ऐसी है जिसको ऐसा लगता है सॉल्व होना, एक पीसफुल रेजोल्यूशन पे आना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है,
याद भी आती है, अगर आप लोग एक साथ हो तो साथ बन भी नहीं पाती, ठीक है। शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डेटिंग वगैरह करता है, या तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहता है, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू लोगों को सर्च करना। ऐसा हो सकता है ये आपको भूलने के लिए, अपनी लाइफ से निकालने के लिए और लोगों के साथ भी कुछ कुछ हैंग आउट करे, कुछ टाइम मतलब कि अपना टाइम स्पेंड करे, ताकि ये आपकी सोचों को, आपके थॉट्स को अपनी ज़िंदगी से थोड़ा-सा रिमूव कर सके। लेकिन आपने इस पर्सन की लाइफ में कनेक्ट होके हील कर, ठीक है, आप जब जब इस पर्सन से कनेक्ट होते हैं, चाहे एक ब्रेक के बाद हो, चाहे एक सेपरेशन के बाद हो, लेकिन आप इसको हील करते हैं। आप एक इस पर्सन की लाइफ में जैसे एक बहुत डार्क है, एक बहुत डार्क इसकी स्टोरी है, डार्क लाइफ, बहुत इसका शेडो साइड है जहाँ से ये बिलोंग करता है। आप इसके लिए एक पीस की तरह हैं, आप इसके लिए एक सुकून की तरह हैं, आप इसके एक सुकून की तरह हैं, आप इसके एक पीस की तरह हैं। कुछ डार्क डार्क साइड से बिलोंग करता हो, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है। लेकिन आप बहुत एक हीलिंग की तरह हैं। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग हैं इर्द गिर्द हैं जो इसकी तरफ रहते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को जो पीस मिलता है, सुकून मिलता है, जो एक बैलेंस मिलता है, वो आपके होने से मिलता है। आप लोग की फ्रेंडशिप रही हो, 6 मंथ की रही हो फ्रेंडशिप, आप लोग दोस्त बने हो स्टार्टिंग में, लेकिन एक हीलिंग, आपकी वाइब बहुत ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव है, आपकी वाइब बहुत ज़्यादा स्मूथ और बैलेंस है, ठीक है, जिसमें सुकून है, जिसमें पीस है, जिसमें लव है, ठीक है। मतलब कि एक जो और लोगों से इस पर्सन का कनेक्शन है वो एक मतलब का कनेक्शन है, और आपसे जो कनेक्शन है उसमें कुछ देना नहीं पड़ता इस पर्सन को ज़्यादा, ठीक है, उसमें कुछ मतलब नहीं है, उसमें कुछ मतलब के कंडीशंस नहीं है, अनकंडीशनल है, ठीक है। एक होता है कंडीशंस लगा के रिलेशनशिप को क्रिएट करना, एक होता है विदाउट कंडीशंस, ठीक है, तो उसमें कोई कंडीशंस नज़र नहीं आ रही है। वेट करेगा, आपको टेक्स्ट करना हो तो, आप इससे कनेक्ट होना हो तो हो सकते हैं। इस पर्सन का ये रहेगा कि आपको कनेक्शन में आना है तो आप आ सकते हैं, आप अप्रोच करना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, बहुत ईगोस्टिक पर्सन हो सकता है, ठीक है, ईगो में रहता है, बहुत ज़्यादा ईगो बैटल है, बहुत ज़्यादा मतलब कि खुद को डाउन करना, खुद को ज़रा सा भी ये झुकाना नहीं चाहता, ठीक है। आपके एक्स की फीलिंग्स, चलें, और मैं इतनी सारी रीडिंग्स करती हूँ तो मुझे पानी पीना पड़ता है, ठीक है। एक साहब है सर, जब मैं ये रीडिंग करती हूँ तो मैं ही जानती हूँ कि पानी पीना कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फिर प्लीज़ अगर आपको डिस्टर्ब होता है तो आप वो पार्ट स्किप कर दो, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं पानी नहीं पीऊँगी तो मैं रीडिंग नहीं कर सकूँगी। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, आपके एक्स पार्टनर थोड़ा सा जो है ना एक ऐसे पर्सन है जिनके लिए थोड़ा सा अपने आप को डाउन करना मुश्किल है, ठीक है, अपने आप को झुकाना मुश्किल है, जबकि ये खुश नहीं है, जहाँ भी हैं ये खुश नहीं है, इनका जो दिल है वो सुकून में नहीं है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, फूल, द लीप ऑफ फेथ, ठीक है, टेक अ लीप, टेक द लीप, ठीक है। ये पर्सन कुछ फूल मतलब कि जीरो, कुछ आप लोग के बीच एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, जीरो मतलब कि कुछ जीरो पे बात आ चुकी है, बिल्कुल शेडो वर्क। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में देखिए, मून का कार्ड मून को दोबारा क्लैरिफाई कर रहा है, यहाँ पे कुछ शेडो वर्क, यहाँ पर कुछ ऐसा है शेडो वर्क चल रहा है, ठीक है, कुछ कंप्लीशन, कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ों को, एक मून की एनर्जी उस शेडो पे काम कर रहा है। इस पर्सन ने शायद अपने अंदर कुछ शेडो, कुछ लर्निंग, कुछ यहाँ पर जैसे अवेयरनेस इस पर्सन को इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा मिल रही है। वेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने अपने आप को इस रिलेशनशिप या इस सिचुएशन से थोड़ा सा मतलब कि अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपनी वेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे लेता है। स्पिरिचुअल हो रहा है कुछ इस टाइम में, स्पिरिचुअल हो रहा है, ठीक है। मून से इसके ऊपर जो है ना आपके पार्टनर के ऊपर फुल मून, और मतलब कि एक साइकिल्स, मून साइकिल्स इफेक्ट करती हैं। मून साइकिल्स में बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचता है। ये पर्सन कुछ जीरो से अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहा है, न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिफाई मून, किस तरीके की इस पर्सन को कन्फ्यूजन है कोलैबोरेट करने की, ठीक है, इसको नहीं पता ये इन्वेस्ट करे तो यहाँ पर इसका रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, ठीक है। अगर ये आपके साथ आकर लीप ऑफ फेथ लेता है बहुत मुश्किल से, ठीक है, वो जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस पर्सन रहा है जब से आपकी लाइफ में आया, जैसे आपकी लाइफ का बैलेंस आउट हुआ है। लेकिन अगर ये कोलैबोरेट करे तो इसको ये बात नहीं पता, एक कोलैबोरेशन में आए तो कि क्या फ्यूचर का आउटकम क्या मिल सकता है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स,
होम कमिंग, 4 ऑफ लाइटनिंग। ये चाहता है आप इसको कनेक्ट करें, ये पर्सन चाहता है कि आप कनेक्ट करें, खुद इनडिसाइसिव है, मैसेज करना चाहिए नहीं चाहिए तो एक्सपेक्ट आपसे करता है, क्योंकि आपने हमेशा से ऐसे ही करा है इस नो कॉन्टैक्ट को। पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इसका चेंज हो रहा है, इनडिसाइसिव एनर्जी में, इसको नहीं पता सिस्टम इसको क्या करना चाहिए। अगर आप मैसेज या टेक्स्ट करें तो ये पर्सन आपसे बात ज़रूर कर सकता है। 4 ऑफ लाइटनिंग मतलब कि यहाँ पर कमिंग होम, ये पर्सन चाहता है कि आप इसकी तरफ आएँ, आप इसकी तरफ मैसेज करें, आप इसको प्लीज़ करें, आप इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करें। पेज ऑफ सूट्स, न्यू आइडियाज, ठीक है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, न्यू आइडियाज। अगर बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी रही है तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इस पर्सन का आपको लेकर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लीडरशिप वाली क्वालिटीज रखता है, हर चीज़ में चाहता है कि इसको झुकना ना पड़े, इसको इसको कुछ और ना करना पड़े, कुछ इन्वेस्टमेंट ना देनी पड़े, मतलब कुछ इस टाइप का माइंड है कि आपको यहाँ पर इस रिश्ते में, मतलब कि इसके लिए अपने ईगो को डाउन करके आगे की तरफ मूवमेंट करना बहुत मुश्किल है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, ये क्या है? इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, मैरिज, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है। लेगेसी, ट्रांजिशन, ये पर्सन किसी तरीके की ट्रांजिशन चाह रहा है और मूवमेंट चाह रहा है। अगर एक्शन नहीं लेता था तो ये अपनी लाइफ में कुछ एक्शंस लेना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को अप्रोच कर लें तो वेल एंड गुड, यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। वैसे एक्सप्लोर करने के लिए इसके पास और भी लोग हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए ऐसा हो सकता है एक्सप्लोर भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन डेटिंग वगैरह, डेटिंग एप्स वगैरह होते हैं, उनको यूज वगैरह करे, लेकिन यहाँ पर कर सकता है। डेविल, पर्सपेक्टिव, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक समझता था या बहुत आपको डेवलिश एनर्जी में समझता था, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव कुछ बदल रहा है आपको लेकर, ठीक है। लीडरशिप, या कोई थर्ड सिचुएशन थी जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, तो उसके लिए थोड़ी सी इस पर्सन की सोच, थॉट्स इसके बदल रहे हैं, ठीक है। उस थर्ड पर्सन को लेकर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल रहा है, या जो चीज़ इसको आपकी तरफ रोक रही थी आने से, जो हर्डल थी, कास्ट, कल्चर, रिलीजियस डिफरेंसेस, जो भी इसके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी इल्यूजन्स थे, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल रहा है। शायद इसको ऐसा लग रहा है ये गलत था, इसकी वजह से शायद टॉक्सिक रहा है आपके साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव करा है, इसने कंट्रोल करा है किसी किसी वजह से आपके साथ। आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं, मैं आपको इतना बता दूं, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, तभी इतना फ्री हैंड होकर सिचुएशन से हाथ हटा लेता है, ठीक है। सीक द ट्रुथ, ये हीलिंग भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीलिंग पे फोकस है, इस पर्सन की हीलिंग भी चल रही है। लाइट, ये अपनी लाइफ में रोशनी लाना चाहता है, एक लाइट लेना चाहता है, जहाँ जहाँ अंधेरा है उसके ऊपर ये लाइट लाना चाहता है, ठीक है। उस अंधेरे पे काम करना चाहता है, उस अंधेरे को क्लैरिटी से देखना चाहता है, उसके ऊपर लाइट मारना चाहता है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, हाँ, एंडिंग्स, कुछ आप लोगों के बीच एंडिंग्स आई हैं, ठीक है, कुछ मैंने कहा ना, कुछ एंडिंग, कुछ न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। यहाँ पे है एंडिंग्स और यहाँ पे है फूल, ठीक है, कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स। टाउनमेंट हुई है आप लोगों के बीच, कुछ ना कुछ एंड हुआ है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन होल्ड बैक करता है, इस वजह से कुछ और ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन हुई है। रेस्ट, आप काफ़ी ज़्यादा रेस्ट पॉइंट पर है, अपने आप को हील कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। मेमरीज हैं, याद आती है आप लोगों को भी, ठीक है। कितनी भी चॉइसेस हो, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाता, और आपकी लाइफ में इस पर्सन की कोई कमी पूरी नहीं कर पाता, कितनी भी चॉइसेस हो आप लोग की लाइफ में, ठीक है। चॉइसेस हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन आप लोग उन चॉइसेस, कुछ साइकिल चल रही थी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जो ब्रेक हुई है स्टार मूवमेंट से, ठीक है। कुछ साइकिल ब्रेक हुई है, कुछ आपको समझ में आया है कि साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटीज चेंज थी, ठीक है। बहुत लंबी जर्नी रही है और कुछ कंप्लीशन आया है जर्नी पे, ठीक है, कुछ कंप्लीशन आया। द वर्ल्ड की एनर्जी है, जो साइकिल चल रही थी, जो यहाँ पर टावर मिंट आया है, जो यहाँ पर जगल किया जा रहा था, कुछ यहाँ पर जगलिंग एनर्जी, करना है नहीं करना है, जाना है नहीं जाना है, किस तरफ मूवमेंट करनी है, किस तरफ एक्शन लेना है, जर्नी को किस तरीके से, मतलब कि तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रही थी आपकी जर्नी, कुछ ऐसी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही इस जर्नी में, जब से ये जर्नी स्टार्ट हुई है आप लोग के बीच, जब से ये कन्फ्यूजन, ये रिश्ता स्टार्ट हुआ, बहुत जर्नी रही, बहुत अटाउटमेंट रहे आपकी लाइफ में, ठीक है। ये साइकिल चल रही थी, कुछ नेगेटिव कार्मिक साइकिल थी, बहुत एक, मतलब कि बहुत टाइम, 3 साल लगे हैं आपको इस साइकिल में, या तो 2 साल से हैं, या तो आप 4 साल से हैं, कोई कोई 6 साल से, कोई कोई 8 साल से, ठीक है। बहुत टाइम तक आप इस जर्नी में रहे, ठीक है, इस साइकिल में आप लोग स्टक रहे, बहुत टाइम से ये जगलिंग फेस चल रहा था, कुछ एंडिंग आई है, ठीक है।
आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इंस्पायरेशन, ठीक है? एक आप इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं, एडवेंचर, रिस्क टेकिंग लेना सीख चुके हैं आप, थोड़ा-सा आपने अपने आप को जैसे अपना जो आपने जो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, एक चार्म आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है? आप बहुत एक चार्मिंग पर्सन की तरह दिख रहे हैं, या तो अपनी आप पर्सनैलिटी पे वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, बर्डन, ठीक है? जो बर्डन था वो सब रिलीज़ हो चुका है, ठीक है? जो रिजुविनेट जो बर्डन था वो सब खत्म हो चुका है, जस्ट अ ब्रीथ, ठीक है? मतलब कि बर्डन सब एनर्जी सब रिमूव हो चुकी है, जो बर्डन थे, जो नेगेटिविटी थी, वो सब खत्म हो चुकी है इस रिश्ते से। एक चार्म है, मतलब कि अब आप अपनी जात पे काम कर रहे हैं, ठीक है? आपने आपने इतना टाइम स्टक रह के, आपने इतना टाइम इस रिश्ते में अपने आप को मेंटली ब्लॉक कर कर और खुद को डिस्टर्ब कर कर बहुत देख लिया, ठीक है? बहुत सी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस कर ली, लेकिन इन सबका हल या कुछ निकल नहीं सका है, ठीक है? इन सब चीज़ों का कुछ हो नहीं सका है। क्या कोई एक्शन होगा इस पर्सन का? लेट्स सी, देखते हैं। क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ? आपने लेकिन इस जर्नी को कंप्लीट कर दिया है, आपने एक ब्रेक थ्रू से आप गुजर रहे हैं, आपने एक मतलब कि ब्रेक करा इस साइकिल को, इस सर्कल को, अपने जो आपका एक मतलब कि आप कहीं स्टक थे, आप एक मतलब कि इसी सर्कल में आप घूमे जा रहे थे। ये पर्सन कोई चेंज नहीं ले रहा था और आप कोई चेंज नहीं ले रहे थे। आप अप्रोच कर रहे थे, सिर्फ आप अप्रोच कर रहे थे, ये पर्सन खामोशी से बैठा हुआ है, ये लिए जा रहा था और आप दिए जा रहे थे। तब आपने देना बंद कर दिया है, ठीक है? तो आपने अपनी तरफ से एक एक ब्रेक लगाया, कंफर्ट ज़ोन को ख़त्म करा आपने, ठीक है? आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा है, ठीक है? आपने अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी ज़ात पे, अपने ऊपर, अपनी सोच के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा है। एक चार्म मतलब कि आप एक चार्मिंग अपनी लाइफ़ को चार्मिंग करना चाह रहे हैं, ना कि किसी और की ज़िंदगी में वो पीस और सुकून देखना चाह रहे हैं, ठीक है? इस पर्सन के एक्शंस क्या रह सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए? लेट्स सी, आपके एक्स के एक्शंस क्या रह सकते हैं इस रिश्ते के लिए? कंफ्यूज है, ठीक है? कंफ्यूजन रहेगी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान है, इंटेंस एनर्जी है, विश कर रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ आपके साथ, लेकिन कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता, डे ड्रीम करना, मैनिफेस्ट ज़रूर करेगा ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रिटर्न, ठीक है? मैनिफेस्ट करता हुआ, लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है? इंडिसाइसिव एनर्जी ये पहले भी थी, ठीक है? ये एक्सपेक्ट तभी आपसे करता है कि आप एक्शन ले लें। कब तक इंडिसाइसिव रहेगा? आपने मतलब कि इसने खुद ब्लॉक करा हुआ है, चीज़ों को स्टक करके रखा हुआ है इसने, बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में, कुछ इम्बैलेंस है, ठीक है? इस रिश्ते में इंडिसाइसिव एनर्जी है, कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है। ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है, फैमिली यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फैमिली बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है? बहुत एक बैठा हुआ है, एक्शन नहीं लेता हुआ नज़र आ रहा, बहुत इंडिसाइसिव है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए। कुछ डिसीजन मेकिंग आपके पार्टनर की तरफ से इंपॉर्टेंट है, जो कि ये आपके पर्सन कर नहीं रहे हैं, ठीक है? बैलेंस इस पर्सन को इस ये पर्सन चाहे तो बैलेंस ला सकता है। अभी भी बहुत कुछ है इस रिश्ते में जो एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ठीक है? एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देखें एट द एंड यहाँ पर आपके पार्टनर को अवेकन होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? इस ये पर्सन इस रिश्ते को बर्डन ना समझकर इधर एक्शन लेगा तो चीज़ें बात बनेगी। क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, सही है? यहाँ पर इस पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस हो सकती हैं, एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को होल्ड बैक करके, अपने आप को कंट्रोल, अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को हर तरीके से कंट्रोल करके बैठा रहता है, ठीक है? लेकिन ये आपको एक मैरिज मटेरियल, कमिटमेंट और एक सोलमेट काइंड एनर्जी में देखता है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है, टाइम लगेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा उसको, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को, ताकि ये स्टेबल कुछ एक्शन ले सके, ठीक है? स्टेबिलिटी की तरफ आपको सोच सके। ये आपको हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन पास्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव रही हैं, बहुत ज़्यादा फोकस है, सेल्फ फोकस है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस वक्त, ठीक है? और ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा जैसे डिस्टर्ब भी, इसको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रहे हैं, खुद को अगर अपने आप को स्टक समझते हैं तो उसको लगता है आप तो खुले हुए हैं, आप तो मतलब कि खुद को इसको अगर अपने आप को एक ब्लॉकेजेस फील हो रही, तो आप तो इतने ब्लॉक नहीं है ना, आप तो यहाँ पर फ्री हैं, तो आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है? देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस हो सकती है और फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? एक्शन लेने के लिए इस पर्सन को टाइम चाहिए थोड़ा सा, ठीक है? ये अभी भी अपने ईगो में रहने वाला है, अपने आप को बैलेंस, अभी भी अपने आप को आपके बिना बैलेंस करने के लिए कंप्लीट कोशिश कर रहा है आपका एक्स। कुछ क्रिएट करना चाहिए, ठीक है? आपको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहिए, अपनी क्रिएटिव वर्क पे काम करना चाहिए।
एक रिन्यूअल की एनर्जी पे आए। यहाँ पे मैंने देखा था कि आप इस रिश्ते पे काम करने छोड़कर आप अपनी ज़ात पे काम कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्लाउडेड एनर्जी है, ठीक है? कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, ठीक है? एक्सपेंशन की तरफ आएँ, अपनी लाइफ को एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाएँ, ठीक है? जिस चीज़ में आउटकम निकले उधर वर्क करें, ठीक है? जहाँ से आउटकम आपको मिल सकता है। एक जो आपका माइंडसेट है ना विक्टिम वाला, वो निकलें, फसाड मतलब बहुत ज़्यादा अकेलापन से बाहर निकलें। ज़रूरी नहीं है हमारी लाइफ में कोई ना कोई हो, कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में रहे। अकेले आए थे इस दुनिया में, जाना भी अकेले, तो फिर क्या मसला है, ठीक है? वर्कहोलिक, ठीक है? किसी क्रिएटिव वर्क में मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला काम कर सकते हैं। क्रिएटिव वर्क आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ सकता है, ठीक है? इनसिक्योरिटी है तो उससे बाहर निकलें। आप हर्ट होने से घबरा रहे हैं, लोगों को अलाउ करने से अपनी लाइफ में अपने दिल की करीब आने से घबरा रहे हैं, ठीक है? इमोशनली ओपन अप नहीं होना चाह रहे ग्रोथ, क्योंकि आप डर चुके हैं उस रिश्ते से, ठीक है? आपको रिजेक्शन का डर है, ठीक है? रिजेक्टेड नहीं होंगे, रिजेक्शन नहीं होगी। अपने ऊपर काम करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं फॉरगिवनेस, ठीक है? आपको माफ़ करना चाहिए खुद को भी और सामने वाले को भी, ठीक है? अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करें, सेल्फ वर्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गॉसिप्स, कहीं ना कहीं गॉसिप्स अगर आप लोगों से कर रहे हैं तो पास्ट को रिलीज करें और फॉरगिव करें, काम करें अपनी ज़ात पर। और अगर आपको रिजेक्टेड फील हुआ है तो उस चीज़ से निकलें, विक्टिम एनर्जी से बाहर निकलें, अकेलेपन से बाहर निकलें, ग्रोथ पे काम करें। इस वीकनेस को अपनी पावर में चेंज कर दें, ठीक है? जो आपको अपने वीक पॉइंट लगते हैं उनको अपनी पावर के लिहाज से यूज़ करें, ठीक है? अपनी लाइफ में। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू। एक्शन, आप एक्शन का वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि ये पर्सन एक्शन कब लेगा। ये कार्ड नीचे गिरा हुआ था, ठीक है?